अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। जिगर हमारे जिस्म का बहुत ही वाइटल आर्गन है। जिगर के ऊपर ही जितने भी विटामिन्स हैं उनकी जाके मेटाबॉलिज्म होती है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो जिगर जिस्म से बाहर निकालता है। जिगर में अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए या जिगर फैटी हो जाए तो जिस्म में बहुत से आर्ज़े जो हैं वो जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत जो है वो हर वक्त ख़राब रहती है। जैसा कि अगर आपको जांडस हो जाए तो आप में खून की कमी का सामना हो सकता है, आपकी जिल्द जो है वो पीली पड़ सकती है, आँखों में पीलाहट हो सकती है। तो ये सारी जिगर की ख़राबी की अलामात हैं। इसके अलावा जिगर में अगर कोई वायरस वगैरह परवान चढ़ने लगे तो आपको हेपेटाइटिस का मर्ज़ हो सकता है। नाज़रीन कराम, फैटी लीवर से बचने के लिए जो है कुछ ग़िज़ाएँ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो अगर आपका जिगर के इर्द गिर्द या जिगर के अंदर जो है वो चर्बी जमा हो चुकी है तो आपको चाहिए कि आप कैफ़ीन का इस्तेमाल बढ़ा दें। आप टी का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। कैफ़ीन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ख़ात्मा होता है। इसके अलावा ये जो है ग्लूटाथियोन को बढ़ा सकते हैं बॉडी में। इसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेप फ्रूट्स जो हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और एंटी वायरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद रहते हैं। नाज़रीन कराम, आप ब्लू बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू बेरीज़ जो हैं वो जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। ब्लू बेरीज़, क्रैन बेरीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का जड़ से ख़ात्मा करने की सलाहियत भी रखते हैं। नाज़रीन कराम, ख़ुसूसन क्रैन बेरीज़ जो हैं वो जिगर की सेहत के साथ साथ आपके गुर्दों को भी बाहम ताकत पहुंचाते हैं और यूटीआईज़ इन्फेक्शन का भी ख़ात्मा कर सकते हैं। और साथ साथ चूँकि जहाँ पर तज़किरा जिगर का हो रहा है तो जिगर में जो फैट्स की लेयर बन जाती हैं उनका ख़ात्मा करने में भी और जिगर की सफाई और चर्बी को ख़त्म करने में भी ब्लू बेरीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा आप चुकंदर का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर के जूस में ये खसूसियत होती है कि ये जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को परवान चढ़ाता है। इसके अलावा ये खून की कमी को दूर कर सकता है। इसके अंदर बीटा लेंस मौजूद होते हैं जो कि जिगर की बीमारियों को ख़त्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में ब्रोकली सर फहरिस्त है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर और गोभी भी इसमें शामिल है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल ना सिर्फ जिस्म में कैंसर सेल्स का ख़ात्मा करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बल्कि साथ साथ ये जो है जिगर की सेहत के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो कुछ फूड्स हो गए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और जो खुश्क खजूरें हैं वो भी जिगर की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप फैटी फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी फ़िश में ये खसूसियत होती है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो जिस्म में ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल का जिस्म से ख़ात्मा हो रहा होगा, दूसरे आर्गन्स से ख़ात्मा हो रहा होगा तो ये जिगर में मौजूद चर्बी को भी ख़त्म करने की उतनी ही सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन कराम, जब भी आप खाना बनाएं तो कोशिश करें कि घी या मुज़र सेहत जितने भी तेल हैं उनसे अवॉइड करें। आप ओलिव ऑयल के अंदर खाना बनाएं। ओलिव ऑयल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर लिनोलिनिक एसिड भी मौजूद है जो कि बॉडी कुदरती तौर पर नहीं बना सकती
اور جسم کو اس کی ضرورت رہتی ہے، تو آپ اولیو آئل کا استعمال کریں۔ اولیو آئل میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہیں، وٹامن ڈی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔